हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज देखिए, आज मैं ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको मालो माल भी करेगा और साथ ही साथ अगर आप 5-10 साल रख के छोड़ोगे तो आपको करोड़पति भी बनाएगा। और गाइज देखिए, उससे पहले मैं आपको पूरे सेक्टर की मार्केट कैप बता रहा हूँ कि मार्केट कैप कितनी है, पूरे सेक्टर की इंडस्ट्री की कितनी है। तो गाइज देखिए, जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ उसकी मार्केट कैप यहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है इंडस्ट्री में। तो गाइज देखिए, साथ ही साथ पी रेशो देख लीजिए, ये मतलब कि लीडर से थोड़ी सी मतलब कि बड़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। तो पी रेशो भी सेक्टर वाइज ठीक है, सस्ती ही लेकर चलो, और मार्केट कैप में भी सेक्टर में दूसरे नंबर पे है। तो गैस देखिए, सस्पेंस को ख़त्म करते हुए पहले शेयर का नाम ही देख लेते हैं। तो गैस हाँ जी, ये है आरती इंडस्ट्रीज। अब गैस देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं ना, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या होता है कि भाई मार्केट भाग रही है, शेयर भाग रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में लॉस है। बट गाइज अगर मैं आपको बता दूं, केमिकल सेक्टर भागेगा जब मार्केट भागेगी, जब बहुत बढ़िया मार्केट भागी होगी, जब केमिकल सेक्टर ने आउट ऑफ परफॉर्मेंस दी होगी, अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बोल दूं ये भी भाग रहा होगा। ये अपने सेक्टर का एक तरीके का लीडर ही लेकर चलो इसको। ये आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया बट आपका आरती इंडस्ट्री ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये भी आपको मार्केट की तरह ही भागता हुआ दिखाई देगा। तो एक रिलायबल स्टॉक है। आपकी ये नहीं, आपको कभी टेंशन होगी कि भाई मार्केट ने 16,000 से निफ्टी 32,000 होगी इन फ्यूचर और आपका जो आरती इंडस्ट्री है ये वहीं का वहीं खड़ा है, ऐसा नहीं होगा। अगर मार्केट डबल होगी तो ये भी डबल होने का दमखम रखेगा, ऐसा स्टॉक है ये, अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। अब गाइस देखिए, इसके चार्ट्स की ओर लेकर चलता हूं और इसके जो फिनेंशियल ट्रेंड है उसकी ओर लेकर चलता हूं, और भागेगा क्यों वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आज लाइव सेशन में ये मैं बना रहा हूँ, 2:45 हो रखे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपलोड तो शायद इसको मार्केट बंद होने के बाद ही करूँ। तो गाइज अभी के लिए ना ये 44-45 रुपीज़ के आसपास नीचे है। अब ये नीचे क्यों, 2.5% नीचे क्यों है, देखिए उस बात को छोड़िए। अब मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ, इसमें आने वाला है 1:1 की रेशो में बोनस इशू। अब बहुत से लोग बोले कि हाँ बोनस इशू से हमें कोई बेनिफिट तो होता ही नहीं, आयरकॉन में बोनस आया था उसमें बेनिफिट तो हुआ नहीं। तो गैस देखिए, यही डाउट मैं आपका क्लियर करने आया हूँ। देखिए आयरकॉन में क्या है, आयरकॉन एक 90 रुपये का शेयर था, मैंने आपको बोला था कि वो आपको निकलने का मौका देगा, 20% के टारगेट इसीलिए दिए थे, और 6 महीने बाद आपको 65 के जो उसके टारगेट दिए थे वो तो अभी भी एज इट इज है, 65 को वो 6 महीने में टच करता हुआ दिखाई देगा। बट वो मैं 20% के जो मैंने आपको टारगेट दिए थे वो मैंने इसीलिए दिए थे, मुझे पता था जो आयरकॉन है वो 90 रुपये का शेयर है। और वो ना देखिए, अब कोई नया रिटेल इन्वेस्टर होगा ना जिसके पास 1 लाख कैपिटल है, वो क्या करेगा, अब उसको न्यूज आएगी कि भाई आयरकॉन ने बोनस देना है, तो भाई वो खरीद लेगा, क्योंकि 90 रुपीज़ की वैल्यूएशन का शेयर था। तो उनको लगता है कि सभी का माइंडसेट ऐसे होता है नए रिटेल इन्वेस्टर का कि भाई 90 रुपये का शेयर है, बोनस देगा, खरीद लेते हैं। अब यही बात अगर रिटेल इन्वेस्टर को पता चलेगा कि आरती इंडस्ट्री ने भी बोनस इशू देना 1:1 की रेशो में और उसके पास 1 लाख रुपए है ना, तो वो 10 बार सोचेगा कि भाई 1600-1700 का शेयर है, मैं नहीं इसको लेने वाला, ये तो पहले से महंगा है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के जो नए होते हैं उनका माइंड काम करता है। तो जिसके कारण मैं आपको बता दूं, जो आयरकॉन था उसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा हुआ था, और आज जैसे उसके बोनस इशू मिले हैं सभी ने पैनिक होकर उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, और उसने एक बार आपको निकलने का मौका तो दिया ही था, अब आपकी 50% होल्डिंग बेचने का। और चलो बात छोड़िए इसको। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अब इसमें आपको ये भी पता होगा कि अल्काइल अमाइंस ने पिछले ही महीने जब स्प्लिट किया था ना, स्टॉक स्प्लिट किया था, मैंने आपको 5500 के ऊपर एंट्री बनाने को कहा था। उसके बाद वो 8800 के ऊपर गया, और उसके बाद जब उसका स्प्लिट हुआ 8100 के आसपास आने के बाद, तो उसके बाद फर्दर वो 10% भागा। तो कहने का मतलब जिन्होंने 5500 के ऊपर खरीदा था ना, तो उनको तो भाई प्रॉफिट हो गया था, उनका तो 1.5-2 गुना पैसा हो रखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसा ही देखने को अगर मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए उसी सेक्टर का ये स्टॉक है, उसने स्प्लिट होने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस दी है ना, तो ये भी बोनस देने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसका भी प्राइस हाफ हो जाएगा, तो लोग इसमें आने की कोशिश करेंगे। अब गैस देखिए, एक और बात बता देता हूं, अब लोग बोले कि भाई आरती इंडस्ट्री बढ़िया है या फिर अल्काइल अमाइंस बढ़िया है। देखिए गैस, ये हम बातें नहीं कर रहे हैं कि कौन बढ़िया, बट मैं आपको ये बात बता दूं, इसकी मार्केट कैप अल्काइल अमाइंस से काफ़ी ज़्यादा है मार्केट कैप, जबकि वो बहुत ज़्यादा भागने के बाद उसकी इतनी मार्केट कैप हुई है, इसकी मार्केट कैप तो अभी उतना ये भागा भी नहीं है, पी भी इसकी सस्ती है, फिर भी इसकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा है। तो गैस मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन करने नहीं है कि अल्काइल माइंस ज़्यादा बढ़िया या फिर आरती इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़िया, इनके फिनेंशियल्स, इनकी सेल उनके मुकाबले में नियर अबाउट 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो इनकी सेल
अल्काइल माइन से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो गैस मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, तो आप अगर अल्काइल माइंस इतना भाग सकता है स्प्लिट होने के बाद, तो ये भी आपको मौका दे सकता है पैसा डबल करने का, तो आपने इसको रडार पे रखना है। अब गाइज देखिए, मैं आपको इसके फाइनेंशियल ट्रेंड भी दिखा देता हूं। सो गाइज आप यहां पे देख सकते हो कि जो इनकी सेल है 4.51 थाउजेंड करोड़ है, जबकि इल्काइल माइंस की 1.05 थाउजेंड करोड़ है। तो उसके मुकाबले में 4 गुना इनकी ज़्यादा सेल है। अगर वो आपको इतना जंप दे सकते हैं ना, सेम सेक्टर का स्टॉक है। देखिए गाइज, और चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला। बट गाइज देखिए, हम ये तो मान के चल सकते हैं ना कि अगर वो स्प्लिट के बाद इतना भाग सकता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको रैली तो 20-25-30% की हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। सेम सेक्टर है, इवन इसकी पी रेशो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इवन इसका जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा है, ठीक है, और इनकी रेवेन्यूज उससे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि ये वहां से यहां से जो भी इसका प्राइस पॉइंट है ना, काफ़ी आगे जा सकता है। अब गाइस देखिए, मेरी यही ट्राई रहती है कि आपको ऐसा स्टॉक बताया जाए जिसमें शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाने का मौका हो, और अगर आपकी कॉल हिट ना हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलिए। अब गाइस देखिए, आरती इंडस्ट्री को मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं फिर से बात बोल रहा हूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आरती इंडस्ट्री को बाई लेके अपने पोर्टफोलियो में 10-15 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। गाइस देखिए, फिर से वही बात निकल के आ रही है कि जो केमिकल सेक्टर है, ये इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर इंडिया में आउट परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। देखिए, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल भी इसी सेक्टर में से था, उसको भी मैंने लॉन्ग टर्म बोला, उसके मैंने 600-700 के टारगेट दिए हैं। वो इतने ज़्यादा टारगेट तो फिर भी मैं मानता नहीं हूँ कि हाँ भाई डबल, मैंने आपको डबल होने तक बोला था, बट मैं इसको तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ। मार्केट अपना सेक्टर का एक तरीके का लीडर स्टॉक है, और वैसे तो कैमकॉन को अभी हमारे जो टारगेट है वो हिट हुए हैं, आज वो 500 से ऊपर लगातार उसने सर्वाइव किया है। बट गाइस देखिए, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, ये अगर जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई कैमकॉन तो स्मॉल कैप है, तो उनको मैं ये बात बता दूँ, ये मिड कैप भी है, ये अपना बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता आ रहा है, और इनके रेवेन्यूज भी बढ़िया निकल के आ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़िया निकल के आ रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हो एक टाइम के लिए, और लॉन्ग टर्म, जितना लॉन्ग टर्म चल सकते हो बढ़िया रहेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म वालों ने लेना है ना, लेना ही चाहिए, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म को भी बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म को भी बोल रहा हूँ। बट गाइस देखिए, शॉर्ट टर्म वालों को भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको जितना लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रखोगे उतना आपको ये बेनिफिट देता हुआ दिखाई देगा। अब कैमकॉन वालों को मैंने सुबह स्पेशली एक वीडियो बना दी थी कि भाई आप निकल सकते हो, अगर 500 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको फर्दर आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब गाइस देखिए, 500 के ऊपर लगातार वो सस्टेन कर रहा है। अब जिन्होंने लॉन्ग टर्म चल रहा है उनको तो भाई मैं बोल ही रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 600-700 के टारगेट लेके चलिए इन आने वाले फ्यूचर में। अब जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड से पैसा कमाना था, देखिए गाइस 15% प्रॉफिट अगर हो रखा है ना, तो भाई देखिए, अगर आपको 10 दिन बाद 15% प्रॉफिट होता रहे ना, आप 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आए हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका 10 दिन बाद 15% प्रॉफिट हुआ है। कहने का मतलब कि 8 सेशन में आपका 6-7 सेशन में आपका 15% प्रॉफिट हुआ है। तो जो 18-19 सेशन होते हैं एक महीने में, तो आपका 45% प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अलग अलग शेयर्स में जो हम आपको स्विंग ट्रेड देते हैं लेते रहोगे। तो बस देखिए, 1 लाख का 45,000 आपका बन जाएगा। एक आधी नहीं भी हिट हुई आपकी ट्रेड, तो गाइज आपका 20-25 हज़ार तो एक महीने का बन रहा है ना, आपके 3-4 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं, जो कि बैंक में आपके पैसे आई थिंक डबल होने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं। तो वैसे देखिए, 5-6 क्या 10 ही साल लग जाते हैं। तो वैसे देखिए, मैं यही आपको बात बोल रहा हूँ कि आप शांति से अगर स्विंग ट्रेड, अगर सिर्फ माइंडसेट स्विंग ट्रेड का ही बना रखा है, तो भाई 15%, 12-15% प्रॉफिट लेके निकलिए, ज़्यादा लालच नहीं करना होता। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है, तो भाई उन्होंने ये लालच नहीं करना कि मेरा कहीं नीचे ना चला जाए, फिर जाता जाता रहे नीचे। हमने तो लॉन्ग टर्म चलना, वो मैं आपको अल्टीमेटली उसके टारगेट बता चुका हूँ कि 600 से 700 के बीच में। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई कब होंगे 600-700 के टारगेट, मैंने आपको 6 महीने बोले थे, 6 महीने से लेके 8 महीने। बट गाइस देखिए, 500 के बाद उसको कहाँ पे रेसिस्टेंस मिलती है, क्योंकि जो चार्ट्स है वो उसके ऐसे ही हैं, वहाँ पे हम ऐसे ये चीज़ देख नहीं सकते। तो गाइज वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब वो 500 के ऊपर कैसे वो कर रहा है, अभी तो उसके ऊपर के चार्ट इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो गाइज देखिए, ये है हमारी डिसीजन। आरती इंडस्ट्री को जरूर कंसीडर करिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हो इसमें, और अगर आप लॉन्ग टर्म भी चलोगे तो भाई आपका पैसा बहुत बढ़िया जगह पे लगा रहेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।